बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा HCF पे और LCM पे। और हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं 4.3 एंड 4.4। हम इनकी डिटेल थोड़ी सी डेफिनेशंस को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर जो है वो इससे रेलिवेंट हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं भी हैं, लेट्स से नंबर्स, सिंपल जो नंबर्स हैं उनका HCF और LCM क्या होता है, और इसी तरह पॉलिनोमियल्स या डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनका क्या होगा, दो से ज़्यादा टर्म्स आएंगी उनका क्या होगा। तो आज का जो लेक्चर है, हमारा जो टेस्ट होगा, उसके अंदर हर तरह का जो आपका HCF और LCM होगा वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और एंड पे वेरी इंपॉर्टेंट कि HCF बाय डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में हमने वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें से ज़्यादा एम्बेग्विटीज़ होती हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या डिफरेंट होता है बाकी क्वेश्चन से। सिंपल आपके पास अगर दो चीज़ें आती हैं तो उनको आप डिवाइड करके HCF निकालते हैं, बट अगर उनमें से कोई डिफिकल्ट कैटेगरी आ जाएगी तो आप उसका HCF कैसे लेंगे, बाय डिवीजन। तो ये आज की हमारी जो सारा लेक्चर होगा, इसमें HCF और LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनके हम पॉइंट्स देखते हैं कि इनमें हम क्या करेंगे, और फिर हम जो है वो अपने टेस्ट पे जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, कोई भी टर्म्स आपको दी गई है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या चेक करेंगे, आप उनमें से जो लीस्ट कॉमन होंगे, ठीक है, लीस्ट हों, छोटे हों, और जो कॉमन होंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा उसमें वो जो कॉमन वाले एलिमेंट होंगे उनको आप प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये है HCF की बात। अब हम आते हैं LCM। पहला तो सेम है, फैक्टर्स बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, ठीक है, हर फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होगी आप वो सिलेक्ट करेंगे। और थर्ड वन क्या होगा कि आप उनको प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर हम इनको एक लाइन में सम अप करें तो HCF क्या होता है, लोएस्ट पावर होती है और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। लोएस्ट पावर एंड कॉमन फैक्टर, ये जो पॉइंट है आप अपने पास लिख लें ताकि जब हम MCQs को सॉल्व करें या शार्ट क्वेश्चन को, तो वहाँ से आपने जो है वो चैट बॉक्स आपका ओपन है तो वहाँ पे आप अपना बता भी सकते हैं MCQs के आंसर्स और इसी तरह शार्ट क्वेश्चंस के आंसर। लोएस्ट पावर एंड कॉमन फैक्टर्स, और LCM में क्या होगा, हाईएस्ट पावर एंड एवरी फैक्टर। तो ये दो जो लाइनें हैं, शार्ट लाइनों के अंदर हम इनको सम अप करते हैं, HCF को और LCM को। अब ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने जो पेपर है उसके ऊपर। उसमें MCQs में भी हम इसी तरह डिफरेंट जो क्वेश्चन सारे होंगे उसको हम डिटेल से विजिट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसी तरह शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। तो पहला पार्ट है जो कि कल का जो लेक्चर है उससे रेलिवेंट है। इसमें आपने क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं सबसे पहले। यानी कि पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपने सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, तब आप इस स्टेप पे HCF पे जा सकते हैं। सॉरी, ये CF नहीं है, ये HCF है। तो तब आप इस सेकंड पे जा सकते हैं, और जब आपने HCF कर लिया तो फिर आप उसके बाद किस पे जाएंगे, LCM पे जाएंगे। तो हम स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। पहला पार्ट फैक्टर्स, तो आप फैक्टर्स जिन बच्चों को आते हैं आपने साथ में जो है वो चैट बॉक्स के अंदर खुद से आंसर करना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, 8x² - 12x। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि आपने बड़ी टर्म को या एक से ज़्यादा टर्म्स में लिख देना है और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। यानी कि जिस तरह आप 6 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 3। तो इस तरीके से आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी कराऊँ तो वो ये है। अब देखिए 8x² है, इसमें से एक तो 4x कॉमन हो गया, और पहली जो टर्म होगी उसके साथ फिर रहेगा 2x और -3। किसी बच्चे ने अभी फिलहाल आंसर नहीं किया, एक बच्चे का आंसर आया जी, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है बिलाल, 4x × 2x - 3। तो ये जो D है ये आपका करेक्ट आंसर है, 4x × 2x - 3। तो ये पहला हमारा पार्ट हो गया जिसमें हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाना सीख लिया जी। अब हम आते हैं अपने HCF पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब डिटेल से जो डेफिनेशन थी वो तो हमने क्लियर कर ली है, बट अब आपने ये दो टर्म्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये प्लस नहीं है, ये कॉमा है। अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनका क्या करना है, आपने HCF निकालना है। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे 9p4 एंड q²। हम इनकी हर एक को ब्रेक करके लिख देंगे। आपका साथ मुझे आपका भी आंसर आना चाहिए। तो 9 है, 9 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 3। मैं इसको ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रेक करके आपके जो लेवल पे आसान करके लिखूंगा। देखिए डॉट लगाया, P की ना 4 टर्म्स हैं तो मैंने 4 वैल्यू यहां पे लिख दी, और Q की जो है वो 2 वैल्यूज हैं, q² है तो 2 मैंने लिख दिया।
शाबाश जी, एक बच्चे का आंसर आया है। मैं इसको लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका आंसर ये ठीक है या नहीं। और दूसरा है 12p² और q4। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, 12 को ब्रेक करना है। 2 6 जार 2 3 जार, तो ये हमने एक सिंपली उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह p के जो पार्ट्स हैं वो मैंने 2 लिख दिए और q के जो पार्ट्स हैं वो मैंने 4 लिख दिए। अब यहां तक तो हो गया इनका फैक्टर्स बनाना, यानी कि पहले वाला जो MCQs है। अब हम आते हैं कि इसमें से आपने HCF कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए ये 3 जो कॉमन है वो मैंने एक दफा लिख दिया। नेक्स्ट P एक कॉमन, वो लिख दिया। इसी तरह P जो है वो दूसरा भी कॉमन, तो वो भी लिख दिया। और इसी तरह Q जो है वो एक कॉमन और सेकंड जो होगा वो भी कॉमन लिख लिया, तो Q एंड Q। द आंसर इज 3p² एंड q²। यहां पे 3 बच्चों का आंसर ठीक है, बिलाल, हफ्सा एंड आयशा। बिल्कुल जी, आपका आंसर ठीक है, 3p² एंड q²। सो C इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमने बड़ी डिटेल से HCF को बड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सम अप किया है। आप अपने पास फर्दर लिख लें कि जब हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास फर्दर इसमें से क्या हो सकता है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपके पास क्या चीज है जी कि एलसीएम ऑफ A एंड B इज A। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि A और B का जो एलसीएम है वो A है। A और B का जो एलसीएम है वो A है। B एंड C का जो एलसीएम है वो B है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ A एंड C? अगर आप A और C का एलसीएम लेंगे तो A B ये तो हो गए लीस्ट जो पावर्स हैं उनकी, वो मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो लिख ली, और C एक रह रहा था तो वो C जो है वो मैंने इसके साथ लिख दिया, A B C। यहां पे एक बच्चे का आंसर ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, A B C इज द राइट ऑप्शन। बाकी भी जो लोग हैं वो भी अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें। तो ये जो यहाँ पे एलसीएम को हमने जो देखा है वो एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको देखा, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है। अब हम मजीद जब डिटेल में जाएंगे एलसीएम के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर तो वहाँ पे हम डिटेल के साथ आपको बताऊंगा मैं कि अगर आपके पास टर्म्स हैं तो एलसीएम और HCF में क्या डिफरेंस होगा और आप उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम आते हैं 4th MCQs पे, द HCF ऑफ दिस। अब आपके पास 3 टर्म्स हैं, हमने जो सेकंड MCQs है वो बड़ा डिटेल से HCF को सॉल्व किया है। तो ये जो 4th MCQs है ये आपका होम असाइनमेंट है। आल्दो यहाँ पे 2 बच्चों ने अभी आंसर इसका किया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं आप YouTube के जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें इस 4th का राइट जो ऑप्शन होगा वो राइट डाउन करेंगे कि कौन सा इसमें से इनका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमारे पास ये 3 टर्म्स हो और वो P Q के रेलिवेंट है, जिस तरह हमने सेकंड को सॉल्व किया, हर टर्म को आप ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे और फिर उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज योर असाइनमेंट, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग हो। मजीद हम आते हैं जी HCF ऑफ द फॉलोइंग। अब आल्दो आपका जो बुक है उसमें इसका जो नंबर्स हैं इनके LCM HCF नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ताकि आपको समझ अच्छे से आए। देखिए 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 और 5, यानी कि 25 आपका जो इक्वल होगा ना वो इसके इक्वल होगा। अब हम आते हैं 75 पे, तो 75 3 का टेबल जाता है पहले तो 25 टाइम 5 एंड 5, तो जो 75 की जो फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में बनेंगे। अब अगर इनका HCF मुझे सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन चीजें हैं ये देखें, ये 2 मेरे पास चीजें कॉमन हैं, इनको एक एक दफा लिख देंगे। द आंसर ऑफ HCF इज इक्वल टू 25। अगर इसी का ही LCM भी लेना हो तो वो क्या होगा, जो एक 3 की पावर रह गई है ना हम उसको भी साथ सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि वो 75 हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिटेल से दोनों चीज़ों को देख लिया, और नंबर बेस्ड अगर होंगे तो आप क्या करेंगे वो लिख दिया।
अब हम अगला स्टेप पे आते हैं जिसमें फैक्टर बेस्ड होंगे, तो फिर आप HCF कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा सेकंड शार्ट क्वेश्चन है। आई होप कि पहला जो शार्ट क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होगा। तो दोबारा एक डेफिनेशन पे जाएं, HCF की फैक्टर्स बनाएं, लीस्ट कॉमन बनाएं और फिर उनको मल्टीपल्स बनाएं। तो सबसे पहला जो काम है हम उस पे जा रहे हैं, हम फैक्टर्स बना रहे हैं। तो a माइनस बी होल क्यूब, फैक्टर्स मीन a माइनस बी लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया और a माइनस बी लिख दिया जी, ठीक है। अब दूसरा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है जी। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हम जो पहले वाला है उसको हमने ओपन फॉर्म में क्यों नहीं लिखा है। आपने दोनों में से जब फैक्टर्स बनाने हैं तो ऐसी चीज़ों की तरफ जाना है जिसमें से आपको कॉमन चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, और ज़्यादा मिल जाएं। अब अगर हम पहले वाले को भी मैं ओपन फॉर्म में लिख देता तो इन दोनों में से तो कोई चीज़ कॉमन बनती ही ना, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए ये सेकंड वाला जो है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब मैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो होल जो स्क्वायर होता है उसको हम a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कॉमन चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका अगर HCF निकालना होगा तो वो क्या निकलेगा, जो इनमें से आपके कॉमन्स हैं, ये कॉमन है और दूसरा ये कॉमन है। तो a माइनस बी एंड a माइनस बी। तो हमने क्या कर लिया जी, लीस्ट जो कॉमन्स थे वो निकाल दिए। अब हम इनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। द आंसर इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिटेल HCF का आंसर। अब हम जाते हैं अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें, देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है जी। इसमें अब क्या है, LCM है। अब आल दो LCM आपका जो बुक है उसमें नंबर्स का जो LCM है वही छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, 4-5 क्लासेस में, लेकिन मैंने नंबर का सिलेक्ट किया है। मैं दोनों तरीकों से आपको बता दूंगा, सॉल्व भी करा दूंगा और इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। कैसे, अब ये 16 है, 16 की आप जो है वो फैक्टर्स बनाएं। 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2। सो 16 जो होगा ना, मैं इसको ये लिख देता हूँ कि 2 की पावर जो 4 है वो इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम जाते हैं 25 पे। आल दो आप जानते हैं कि 25 क्या होता है, 5 की जो पावर्स हैं वो होती है 5 मल्टीप्लाई 5। चलें इस तरह लिखते हैं इसको। 75 पे आ जाते हैं। अब 75 में क्या चीज़ है जी, 3 25 और सॉरी इसमें से 5 का टेबल जाएगा 5 टाइम, तो ये बन रहा है 3 और 5 की पावर क्या बन रही है, 2 बन रही है। अब यहाँ पे भी 5 की पावर जो है वो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2 बन रही है। अब जब आप इसका LCM सिलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करने हैं जी, फैक्टर्स बना लिए। हाईएस्ट वाले जो कॉमन्स हैं वो आपने लिख देने हैं। देखें 2 पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा और इसी तरह 3 का जो 1 है वो आपका आ जाएगा। इनको जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये आपका किसका आंसर होगा, LCM का आंसर होगा। यानी कि मल्टीपल कैसे करेंगे आप, जिस तरह 2 की पावर 4 है इसको आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब दूसरा कौन सा वे है जो आप छोटी क्लासेस में सीखते थे कि आपने कोई ऐसा टेबल सिलेक्ट करना है जो कि इन तीनों के ऊपर जाए, ठीक है, तीनों पे नहीं जाता तो कम से कम 2 के ऊपर जाए। अब जिस तरह 16 है, 16 ना होता तो फिर तो 5 का टेबल सब पे जाता। अब 5 है, 16 एज इट इज आएगा 5 और इसी तरह इस पे जो टेबल जाएगा 5 का वो 5 1s are एंड 5 5s are 25। अब फिर 3 टर्म्स हैं, तीनों पे नहीं जाता तो 5 को देख लें कि वो जा रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 देखें, 3 में नहीं जाता तो 2 को देख लें, 2 में नहीं जाता तो फिर 1 को देख लें। तो वो 1 कौन सी है जी, 2 का टेबल यहाँ पे 8 टाइम जाएगा, बाकी जो हैं वो इसी तरह रहेंगी। फिर 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा, बाकी इसी तरह ही रहेंगी। और इसी तरह फिर 2 का टेबल 2 टाइम और अगेन 2 का टेबल 1 टाइम और इसी तरह फिर आप जो है वो 3 को सिलेक्ट करेंगे
तो ये सारे जो मल्टीपल्स होंगे, देखें 5, 5, 2, 2, 2, 2 एंड 3, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। इन सारों को आप मल्टीपल्स करते हैं जो कि आप चौथी पांचवी क्लासेस में सीखते हैं, छठी में एलसीएम को। तो वो एक तो तरीका ये वाला है। दूसरा यहाँ पे जो जदीद तरीका आप करते हैं फैक्टर्स बना के, वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आपको दोनों तरीकों से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये था हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब हम जाते हैं इनके क्वेश्चंस जिनमें फैक्टर्स टाइप कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब सपोज जो है ना वो 9a² माइनस बी है और 6a² प्लस 2a है। अगर मैंने इसका एलसीएम करना है तो पहला टर्म क्या बनानी होगी, पहले आपको फैक्टर्स बनाने हैं। 9a² b माइनस बी फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में क्या होगा, b कॉमन होगा, 9a² माइनस 1 मजीद क्या होगा b। अब 9a² को आप लिख सकते हैं 3a माइनस 1 और 3a प्लस 1। कैसे लिखा, कल का टॉपिक a² माइनस b²। अब उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपने उसको कल वाले लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो फिर आप ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हर लेक्चर जो होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। आपने क्या करना होता है, हर लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको आने वाला जो लेक्चर है वो समझ आ सके। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन है जी, 2a कॉमन है और 3a प्लस 1। तो जब आप इसका एलसीएम सेलेक्ट करेंगे, अब ये दोनों टर्म्स के जो आंसर्स हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो पहले तो देखें जी कॉमन कौन से हैं जी, लीस्ट 3a प्लस 1 हो गया। अब जो बाकियों की हाईएस्ट वाली पावर्स हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। b की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, a की भी 1 है और 3a माइनस 1। अब ये जो बाकी बच गए हैं इनको आपने दोबारा से कंबाइन करके लिख देना है। अब देखें 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1 मिल के क्या हो जाएगा, 9a² माइनस 1। दोबारा से ये फार्मूला लग जाएगा। अब अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो फिर आप इस स्टेप से इस स्टेप पे भी नहीं पहुंच सकते और इसी तरह इस स्टेप से इस स्टेप पे भी नहीं पहुंच सकते। तो रोजाना की जो क्लासेस होती हैं उनमें जो भी लेक्चर्स डिस्कस हों वो आपने सॉल्व करना है जी। बिल्कुल एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि सर ये 9a² माइनस 1 कैसे बन गया। मैं अभी उसी की ही बात कर रहा हूँ कि ये 3a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 और a माइनस 1 मिल के क्या हो जाते हैं, a² माइनस b² बन जाते हैं जी। तो ये था हमारा एलसीएम का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों तो क्या होता है। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये भी कल के लेक्चर से कनेक्टेड हैं जिसमें फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, क्यूब के फार्मूले, स्क्वायर के फार्मूले। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर 3 टर्म्स हों तो क्या होगा। तो पहली टर्म कौन सी है जी, m6 माइनस 1। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो इसमें भी हम क्यूब के जो फार्मूले हैं उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सर फार्मूला सारे एक जगह पे लिखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 4.1 और 4.2 में मैक्सिमम जो फार्मूले थे वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। तो जो वो प्रीवियस क्लास में सारे जो फार्मूले हैं वो हमने लिखवाए भी हैं, लिखे भी हैं, तो वहाँ से आप उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो जो क्वेश्चन साथ साथ फार्मूले यूटिलाइज होंगे उनको हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपके जो रह गए हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट हर क्लास में अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो वो फिर क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो बेटा हर क्लास के साथ आप कनेक्ट रहें। m6 माइनस 1, अब कल का ही एक क्वेश्चन था जिसमें हाईएस्ट पावर थी तो हमने फार्मूला बनाना था, तो हम क्या करते होते थे। देखिए m6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं। इसको हम लिखते हैं m2 का क्यूब और माइनस 1 है तो 1 का क्यूब ही बन जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है ताकि अब a³ माइनस b³ का मैं फार्मूला लगा सकूं। अब a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, प्रीवियस क्लास पे जाते हैं, विच इज इक्वल टू a माइनस b और a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए इसमें से फिर ये जो m² माइनस 1 वाली टर्म है इस पे फार्मूला जो हमने प्रीवियस अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन में देखा है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी, और इसके साथ हमारे पास हो जाएगा m4 प्लस m² एंड प्लस 1।
तो आई होप आपको जो पहली फैक्टराइजेशन है वो समझ भी आ गई है और इसका जो फार्मूला है वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं अपनी दूसरी वैल्यू पे। अब दूसरी वैल्यू पे दोबारा से वही फार्मूला यूज हो रहा है जो कि हमने यहां पे यूज किया है। कोई नया फार्मूला नहीं होगा, ना तो m⁴ का डायरेक्ट कोई फार्मूला है और ना ही कोई नया फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए इसको ब्रेक करके आप लिखना, m4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं ना m² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो वो एक दफा हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में और एक दफा हम लिखेंगे नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये लिख दिया। अब यहां पे भी ये कंप्लीट इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं बनती। जो इसकी कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन है वो अभी भी ये वाली जो टर्म है वो बनेगी। तो ये हमारे पास m4 जो -1 है उसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हम आते हैं अपनी थर्ड वैल्यू पे, और थर्ड वैल्यू तो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है जो कि हमने कल सॉल्व किया है। जिस बच्चे को अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला होगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपका एक सिर्फ साइन का मसला है। जब माइनस की वैल्यू होती है तो उसमें क्या होता है, सारी जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ओके, दैट्स गुड। m-1 m² प्लस m एंड प्लस 1। तो ये था जी हमारे इन तीनों जो वैल्यूज हैं इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें हमने इनके जो फैक्टर्स हैं वो बना लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सारे बच्चों को? जी बिल्कुल, जिनका फार्मूले का मसला था वो फार्मूला यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है जी क्यूब का। अब आपने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या जाना है कि आपने कॉमन देखना है। तो कॉमन कौन सी चीज है जी? m-1 है, यहां पे भी m-1 है और यहां पे भी m-1 है। तो वो तो मैंने लिख दिया। अब आपने बाकी क्या करना है? बाकी जो हाईएस्ट पावर्स है ना वो आपने एक एक दफा करके लिख देनी है। जो सबसे बड़ी पावर्स हैं वो आपने लिखनी है। जिस तरह आप m² प्लस 1 कोई और है नहीं है, आप उसको लिखेंगे। m² प्लस m प्लस 1 और कोई है नहीं है तो आप उसको लिख देंगे। m4 प्लस m² प्लस 1 और कोई है नहीं है तो आप एक दफा उसको लिख देंगे, और इसी तरह m प्लस 1 को आप लिखेंगे। तो ये जो बाकी सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं, जो बोले हैं, इनको आपने लिख के उनका मल्टीपल कर देंगे तो वो आपका किसका आंसर होगा? एलसीएम का आंसर होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर एंड एवरी फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका आपका जो मल्टीपल है वो एक स्टेप आपने खुद से लिखना है और कमेंट सेक्शन में आप उसको जो है वो बताएंगे भी सही। एक बच्चे ने यहाँ पे आल दो उसको मल्टीपल्स जो हैं वो लिख के भेजे हैं, बिल्कुल ठीक है जी आपके मल्टीपल्स। इन सारों को अब आपने कंबाइन करके फार्मूले की फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि जो ओपन फॉर्म में होंगे उनको दोबारा आप फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमने ओपन फॉर्म में लिखे हैं इसलिए मैं उसको क्लोज फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिख रहा, ताकि आप वो स्टेप जो है वो खुद करें। तो ये था हमारा डिटेल्ड एलसीएम का क्वेश्चन। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, एचसीएफ पे। आल्दो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एक टर्म लिखी हुई है 24x4 माइनस 2x³ माइनस 60x² एंड माइनस 32x। तो इसकी जो दूसरी टर्म है वो है 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² एंड माइनस 18x। हम इसमें जो है वो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये डिफरेंट तरीन क्वेश्चन है या आप मुश्किल भी कह सकते हैं। पहला जो आपने काम करना है ना वो करना है, इस क्वेश्चन को आपने छोटा करना है। छोटा का मतलब क्या है कि देखें कि कोई चीज़ें कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही हैं तो पहले तो आप उस स्टेप पे जाएंगे। देखें जिस तरह अब ये 24 है ना, 24 में से ये इनमें से 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या रहेगा जी? यहां पे रहेगा 12x³ माइनस x² रह जाएगा, माइनस 30x रह जाएगा और माइनस 16 रह जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी टर्म पे कि क्या उसमें से भी कोई चीज़ कॉमन है। मैं इसको जो है ना वो डिफरेंट कलर से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए
इसमें से 3 और x जो है वो कॉमन है। तो यहां पे क्या रहेगा जी, यहां पे रहेगा 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 13x एंड माइनस का 6। ये जो दो चीजें हैं ना, इनको हमने ज़हन में रखना है, बट इनको हम यूज एंड पे करेंगे। अब जो बाकी चीजें बच गई हैं ना, ये दो टर्म्स हैं, इनको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखना है। ये इसको सॉल्व करने का आसान तरीन तरीका है, ठीक है, HCF के क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे जी, एक जो छोटी टर्म है उसको बाहर लिखेंगे। लेट्स से 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 13x एंड माइनस 6, इसको हम करेंगे बाहर। अब बाहर लिखने के बाद आपने एक ऐसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करना है कि जिससे ये जो पहले वाली टर्म है ये कैंसल आउट हो जाए। लाइक 2, 6 2 जार क्या हो जाता है जी 12, x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 26x हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा। जब आप इनको इस तरह सॉल्व करते हैं तो ये जो नीचे वाले होते हैं इनके साइंस जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ये तो हो गया कैंसल। यहां पे रहेगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, यहां पे रहेगा माइनस का 4x और यहां पे रहेगा माइनस का 4। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है। अगर ये नीचे आने वाली टर्म छोटी हो जाए तो बाहर वाली जो टर्म होती है उसको हम अंदर लेके आते हैं और इसको जो है वो उस पर डिवाइड करते हैं। अब बाहर वाली टर्म कौन सी है जी, 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 6। अब आपने इसी तरह इसके साथ वो काम करना है कि पहली टर्म जो है वो कैंसल आउट होनी चाहिए। अब 2 से और x से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म कैंसल आउट हो रही है। 6x का क्यूब माइनस 8x का स्क्वायर एंड माइनस 8x। साइन जो होंगे वो बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। यहां पे जो टर्म रहेगी वो है 6x का स्क्वायर रह जाएगी और यहां पे जो रहेगा माइनस का 5x और माइनस का 6। अभी भी ये जो टर्म है उसके बराबर बराबर है। अगर छोटी हो जाती तो फिर हम बाहर वाले को अंदर ले जाते। एक और स्टेप पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस 3 वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनती है 6x का स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 8। तो साइन बदलने के बाद ये तो कैंसल आउट हो जाएगी। इसका साइन जब बदलेंगे तो ये 3x हो जाएगा और इसका जब साइन बदलेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब ये टर्म छोटी हो गई है तो 3x प्लस जो 2 है उसको हम बाहर कर देंगे और 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को हम इनसाइड ले जाएंगे। अब किसका टेबल लेके जाएं, x का टेबल लेके जाएं तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर। मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 3x का स्क्वायर एंड प्लस 2x। साइन बदल जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसी तरह ये प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 6x एंड माइनस 4। अगर बाहर रहने वाला आंसर माइनस का हो तो फिर आपने ऊपर जो मल्टीपल करना है वो माइनस के साथ करना है। माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस का 6x और माइनस का 4। साइन बदल देंगे, साइन बदलने से ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। जो आखिर में टर्म उसको जीरो कर रही होगी वो हमारा HCF होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, शुरू में चले जाएं। देखिए अगर इनको हम देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये तो कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे जो एक x है वो इस x के साथ कॉमन है। तो जब हम नीचे HCF लिखेंगे तो उसमें वो जो कॉमन x होगा वो भी लिखेंगे और जो टर्म इसको जीरो कर रही होगी वो भी लिखेंगे। अब इनको अगर हम मिला के लिखें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x मिल के हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब ये क्या था, एक डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
अब आपने क्या करना है, HCF से रेलिवेंट कोई एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन है इसको आपने मस्ट सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट का जो है ना वो सारे एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं कि अगर कॉमन लेना हो तो क्या करेंगे, और फिर जो है वो एंड पे कैसे उनको इकट्ठा करेंगे। तो ये था आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर जिसमें हमने HCF और LCM को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वेल डन। अब साथ साथ क्लासेस ले रहे हैं, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको ज़रूर बनाएं और साथ साथ चीज़ों को सॉल्व करें। जितना आप साथ साथ क्लासेस के चलेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और आपका जो पेपर है वो 100% क्लियर होता जाएगा और समझ भी आती रहेंगी चीज़ें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।